नमस्ते दोस्तों, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रारब्ध पर। तो हमारा प्रारब्ध जिस तरह का बनना होता है ना, हमारी बुद्धि उसी अनुसार चलने लगती है। अगर हमें अपने जीवन में कोई लेसन सीखना है तो चाहे आप कितने भी समझदार क्यों न हो, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन सीखना बाकी है तो प्रकृति आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से आपको मिलवाएगी जो आपको वो इम्पोर्टेंट लेसन सिखा जाएगा। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी, कई लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, पर लाइफ में कभी ना कभी उनसे ऐसी कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में, जिसका बाद में उन्हें बहुत रिग्रेट होता है और वो ये सोचते हैं कि मैं इतना सही होने पर भी मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। अब सवाल ये आता है कि हमारे बहुत समझदार, बहुत अच्छा होने पर भी हमसे ऐसी गलती कैसे हुई। तो वो इसीलिए कि आपका किसी जन्म का कोई कर्म कटना बाकी था। हम ना जाने इस पृथ्वी पर कितने बार जन्म लेते हैं और हम अपने उन सभी जन्मों में अनगिनत अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण करते हैं। और एक आत्मा कब जन्म लेगी और कब इस देह का त्याग करके जाएगी, ये पहले से ही तय है। मतलब इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर हमारा लिमिटेड टाइम स्पैन होता है और जिसकी वजह से हम अपने द्वारा किए हुए उन अच्छे और बुरे कर्मों का भोग संपूर्ण रूप से भोग नहीं पाते और ना ही वो इम्पोर्टेंट लेसन सीख पाते हैं। तो फिर हमें इस मृत्यु लोक में फिर से भेजा जाता है उन इम्पोर्टेंट लेसन्स को सीखने के लिए, अपने उन कर्मों के भोग को भोगने के लिए और वो लेसन्स सीखने के लिए जो हमें हमारे उस जन्म में सीखना बाकी रह गया था। और जब उस अच्छे या बुरे कर्म के भोग को भोगने का समय आता है, तब हमसे ना चाहते हुए भी वो कर्म हो जाता है और हमें उस कर्म के भोग को भोगना ही पड़ता है और वो लेसन सीखना ही पड़ता है। और वो लेसन सीखकर हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो हमारी अवेयरनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है और फिर हमें रियलाइजेशन होने लगती है और कई बार हमें बहुत रिग्रेट होता है और हम ये सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी, फिर भी मुझसे ये गलती क्यों हो गई। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था, फिर भी ये मुझसे हो गया। तो ये इसीलिए होता है कि हमारे पिछले जन्म का कोई कर्म था जिसका लेसन हम सीखना हमारे लिए ज़रूरी था, पर हमें इन सब बातों का पता नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हम गिल्टी फील करने लगते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं और कई टाइम तक उस बात पर ही स्टक हो जाते हैं। तो मैंने जहाँ तक समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, और ये सच भी है कि गिल्टी होने के बजाय इसे इस वे में लीजिए कि जो भी हुआ ये होना पहले से ही तय था। अगर कोई गलत सिचुएशन या कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में आया है तो आपका उससे कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा बाकी होगा, कोई इम्पोर्टेंट लेसन सीखना होगा जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होगा और इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। अब मान कर चलिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। भले ही ये बात आपके पार्टनर को ना पता हो, ये बात आपको पता है और उस परमात्मा को पता है कि ये कर्म आपके द्वारा हुआ। अब इस कर्म का फल आपके साथ किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। तो फिर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके लिए आप लॉयल होंगे और वो आपको धोखा देकर जाएगा, क्योंकि कर्मा आपके जीवन में किसी भी रूप में आ सकता है। आपके टॉक्सिक पेरेंट्स के रूप में, आपके टॉक्सिक स्पाउस के रूप में, आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स के रूप में, कलीग के रूप में, टॉक्सिक बच्चों के रूप में,
टॉक्सिक हस्बैंड या टॉक्सिक वाइफ के रूप में, फाइनेंशियल ब्लॉकेज के रूप में, हेल्थ इशू के रूप में, यहाँ तक कि पितृदोष के रूप में, काल सर्प दोष के रूप में और वास्तु दोष के रूप में भी ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जो आपके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से आप कैरी करके या इस लाइफ में लेकर आते हैं। और ऐसे अनगिनत दोष होते हैं जो हमारे कुंडली में होते हैं। ये सारे दोष हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ही होते हैं जिनको हम अपनी इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आते हैं। और इसीलिए हमें अपनी इस लाइफ में इतना इम्बैलेंस, इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। और हम ये सोचते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ भी सही क्यों नहीं है, इतना अनजस्टिस मेरे साथ ही क्यों। और ये सवाल हमारे माइंड में बार बार उठता है कि क्या मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा कभी, क्या मुझे इन दुखों से, इन तकलीफ़ों से कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो इसका जवाब है हाँ, मुक्ति तो मिलेगी, पर कैसे। तो क्या तब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा बस, या सब कुछ किस्मत के माथे पर मढ़कर रख देना होगा, या फिर ये मान लेना होगा कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। अगर ऐसा जीवन है तो यही सही, क्योंकि सब तो किस्मत के माथे पर मढ़ दिया हमने, तो अब कर भी क्या सकते हैं, है ना। तो मुझे बताइए, क्या आप सभी किस्मत के भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठे हैं? क्या आप भी यही सोचते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा? या फिर ये बार बार अफर्म करते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा करते हैं आप? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो लोग किस्मत के भरोसे सब छोड़ देते हैं उनकी लाइफ में कभी कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। क्योंकि जिनकी भी सोच ऐसी होती है ना, वो अपनी परिस्थितियों को चेंज करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते, क्योंकि पहले से ही हार मानकर बैठ गए कि सब किस्मत के भरोसे है, जो होगा वो ठीक। तो जहाँ ऐसा माइंडसेट होगा वहाँ आपकी लाइफ में कभी कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा। किस्मत का लिखा भी टल सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हो तो। इसको मैं आपसे एक छोटी सी कथा के रूप में बताती हूँ। मार्कंडेय ऋषि की कथा शायद सबने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक से सुनिएगा। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम ऋषि मृकुंड और उनकी माता का नाम मनस्विनी था। उनके विवाह को अनेकों वर्ष बीत चुके थे। उनके भाग्य में संतान नहीं थी, तो उन्होंने भोले बाबा महादेव की आराधना की। कई वर्षों तक उन्होंने भोले बाबा की आराधना की। भोले बाबा ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, उनके भाग्य के विपरीत। क्योंकि उनके भाग्य में संतान नहीं थी, तो भोले बाबा ने उनके सामने दो बातें रखी। भोले बाबा ने उनसे कहा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो परंतु दुराचारी हो, व्यसनी हो, जो पाप कर्म करेगा संपूर्ण जीवन, या एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत ही कम होगी पर वो सभी ग्रंथों का ज्ञाता होगा और अत्यंत बुद्धिमान हो। तो ऋषि और ऋषि पत्नी ने भोले बाबा से कहा, हमें वो पुत्र प्रदान कीजिए जिसकी आयु भले ही अल्प हो परंतु वो ज्ञानी हो और सदाचारी हो और धर्म का पालन करता हो। तो भोले बाबा के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्ति हुए, जिसका नाम मार्कंडेय था, पर जिसकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अब जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता, माता पिता को चिंता होती जाती, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास आते जा रहे थे उन्हें ये पता था कि इसकी आयु इतनी अल्प है, तो इतने वर्ष में इसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने अपने उस पुत्र को भी शिव भक्ति में लगा दिया। तो बालक मार्कंडेय भी शिव भक्ति करने लगा, और जब उसकी आयु का अंतिम वर्ष था, अंतिम दिवस था, तब भी वो शिव भक्ति में ही लीन था। और तब जब यमराज उसे लेने आए तब उसने महामृत्युंजय मंत्र का गान किया और भोले बाबा के शिवलिंग को लिपट गया।
यमराज के लाख कोशिश करने पर भी वो उसे शिवलिंग से विलग नहीं कर पाए। और तब भोले बाबा ने प्रकट होकर यमराज को दंड दिया और उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। और आगे चलकर इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जो 18 पुराणों में से एक है, और अपने अच्छे कर्म की वजह से चिरंजीवी हो गए, अपनी मृत्यु को भी मात दे दी। और महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी इन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने की। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो अपने भाग्य का लिखा अपने अच्छे कर्मों से बदल सकते हैं, तो हम सब भी अपने भाग्य का लिखा अपने अच्छे कर्मों द्वारा बदल सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे हाथ में बस एक ही चीज है, और वो है हमारे कर्म। और हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों से अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। और आपको अगर सच में अपने भाग्य का लिखा बदलवाना है, तो आपके कर्म भी उसी अनुसार होने चाहिए। कर्म ऐसा जो निस्वार्थ भाव से किया गया हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी फल की कामना किए बिना। क्योंकि फल तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो उस ऊपर वाले के हाथ में है, ये उनका डिपार्टमेंट है। हमारे हाथ में तो बस कर्म है। हमें कब कौन सा लेसन सिखाना है, कब क्या देना है, हमसे कब क्या ले लेना है, ये सब उन्हीं के हाथ में है। तो आप चाहे लाख बार चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों ना कर लो, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ऊपर आपका बाप बैठा है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, हम अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन की तकलीफों को कम जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से अच्छे कर्म करें कि ये तकलीफ कम हो जाए हमारी लाइफ की। देखिए, प्रारब्ध तो हम सबको भोगना ही है, पर जब हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं ना, अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो अगर हमारे प्रारब्ध में लिखा है कि हमारा कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से ये होगा कि वो एक्सीडेंट कम में टल जाएगा। तो हमारा एक्सीडेंट तो होगा, पर हमें ज्यादा चोट नहीं आएगी, क्योंकि हमने उस कर्म को काटने के लिए दूसरे किसी अच्छे कर्म का निर्माण किया है। अब जैसे कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी से चीट किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी के पैसे लूटे हैं, ठीक है, और आपको ये बात पता है कि आप गलत हो, और फिर भी आप अपनी चौड़ में हो, और आपकी ईगो इतनी बड़ी है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे। मतलब यहाँ पर आप अपने लिए गलत कर्म का निर्माण कर रहे हैं। और वहीं अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप अपने कर्म को कुछ हद तक बैलेंस कर लेंगे। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे सॉरी नहीं कहा जाता, उनका ईगो बहुत बड़ा होता है, पर अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांग लेने में ही समझदारी है। अब ये तो है हमारे प्रेजेंट कर्मा, ठीक है, हमारे क्रियमान कर्म जो हम करते आ रहे हैं, और इनका भोग तो हमें आज नहीं कल, आज या कल तो भोगना ही है। पर वो सब कर्म जो हमने अपनी मल्टीपल लाइव्स में किए हैं, हमने न जाने कितने गलत कर्मों का निर्माण किया है, जिनका भोग हमें भोगना ही है, चाहे हम रोकर भोगे या खुशी खुशी, हमें उन कर्मों का भोग तो भोगना ही है। क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है ना, उसमें हमारी सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज स्टोर होती है। मतलब उन सभी अच्छे बुरे कर्मों की मेमोरीज जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, सब कुछ हमारे साथ जुड़ा होता है एनर्जेटिकली, और उन सभी सोल्स के साथ हमारे एनर्जेटिक कॉर्ड्स जुड़े होते हैं, जिनके साथ हमने अच्छा या बुरा किया हो। अपने पास्ट में आपने जिन भी सोल्स के साथ कुछ अच्छा किया है, वो कर्मा आपके सामने आएगा ब्लेसिंग्स के रूप में। पर जिनका मन दुखाया है, जिनके साथ गलत किया है, जिन्हें चीट किया है, या और भी गलत चीज़ें की है जिनके साथ, तो वो कर्मा आपकी लाइफ में आएगा ऑब्स्टेकल्स के रूप में, जो आपको आगे कभी बढ़ने ही नहीं देगा। आपको इतनी ठोकरें खानी पड़ेगी कि आप दर दर भटकोगे।
क्योंकि जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर्म करते हैं ना, किसी का मन दुखाते हैं या किसी का छीनते हैं, किसी को लूटते हैं या और भी जो गलत चीज़ें करते हैं, और सामने वाला तब अगर आपको उसका उत्तर ना दे पाए तो उसके मन से जो बद्दुआ निकलती है ना, वो आपको कभी चैन से जीने नहीं देती। और अगर हम जब गलत होते हैं ना, तो ये बात सामने वाले को भले ही पता ना हो, ये बात हमारी आत्मा को और हमारे अंदर बैठे परमात्मा को पता होती है कि हम कितने सही है और कितने गलत है। परमात्मा सब देख रहा होता है कि हमने कहाँ किसके साथ क्या गलत किया है, किसके साथ क्या सही किया है। अब क्योंकि आपने उस सोल के साथ पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया है, तो वो सोल आपके साथ इस लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एनर्जेटिकली जुड़ी है, और उसका ब्लेसिंग या उसका कर्ज भी आपके साथ जुड़ा है, जो आपको भोगना है सही समय आने पर। और जब तक आप अपनी उन मल्टीपल लाइफ्स में किए हुए गलत, अच्छे और बुरे कर्मों का भोग नहीं लेते, तब तक आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन में फंसना पड़ेगा। बार बार आना पड़ेगा, बार बार लेसन सीखना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा। जितने लेसन सीखने बाकी है, फिर आपको रिबर्थ की प्रोसेस में आना पड़ेगा, फिर लेसन सीखने पड़ेंगे और फिर वापस जाना पड़ेगा। शायद ये बात आपको पता नहीं होगी, मैं बताती हूँ कि जितनी भी सोल्स के साथ हमारे एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़े होते हैं हमारी पास्ट लाइफ से, ठीक है, ये सारे कर्मा हम क्लियर कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में उन सोल से अपने एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कट करने के लिए, उन कर्मा से मुक्त होने के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर की जाती है। तो जिनका भी आपने दिल दुखाया है जाने अनजाने में, जिस बात का आपको पता नहीं है, तो ऐसे में उनसे माफ़ी मांग लीजिए सच्चे दिल से, क्योंकि सॉरी है तो बहुत छोटा सा वर्ड, पर जब हम उसे रियलाइजेशन के साथ बोलते हैं ना, तो वो हमारे गिल्ट को कम कर देता है और हमको अंदर से हल्का फील करवाता है। तो अब ये फॉरगिवनेस प्रेयर प्रॉपर वे में कैसे की जाती है मैं आपको बताती हूँ। तो इस फॉरगिवनेस प्रेयर को होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। इसमें हमें मेडिटेशन करते हुए मेडिटेटिव पोज में उन सभी सोल से माफ़ी मांगनी होती है जिनका भी हमने कुछ बुरा किया है या जिनका भी हमने मन दुखाया है या दुखाया था। तो आप मेडिटेशन में बैठकर यूनिवर्स से ये प्रार्थना करें कि मैंने अपने जिस भी जन्म में, जिस भी रूप में, जिस भी योनि में जानबूझकर या अनजाने में जिस किसी भी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई है या उसका मन दुखाया है, तो मैं उन सभी आत्माओं से, उन सभी सोल से अपने उन कर्मों के लिए माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मेरी समस्त भूलों के लिए और मेरे सारे पापों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आप जो भी लेसन मुझे सिखाना चाह रहे थे वो मैं सीख चुका हूँ, वो सारे लेसन्स मुझे सिखाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ के सारे लेसन्स सिखाने के लिए, एंड आई लव यू, हमेशा मुझे गाइड करने के लिए। आपको ऐसा 11 बार डेली बोलना है। आप इसे सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करें और इसे डेली करने की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिएगा धीरे धीरे आपकी लाइफ में कैसे चेंज होने लगता है, कैसे पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ चेंज होती है इसे करने के बाद। तो इसे डेली कीजिएगा और ये याद रखिएगा कि हम सब एनर्जी ही है और एनर्जेटिकली हम उन सभी सोल से जुड़े हुए हैं जिनका हमसे लेना देना रहा है हमारे पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी। तो जब भी आप इस प्रेयर को करें तो एंड में ये विजुलाइज कीजिएगा कि आप जिनसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने थर्ड आई पर फोकस करते हुए विजुलाइज कीजिएगा कि वो सोल आपके सामने है और उनकी नेवल से आपके नेवल तक एक सिल्वर एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट है। इस तरह विजुलाइज करके आप इस प्रेयर को कीजिए और एंड में ये बोले कि मैं अपने लेसन्स सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ और मैं पूरे सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मेरा आपके साथ जो भी मेरा पास्ट लाइफ कर्मा था वो क्लियर हो चुका है और अब मैं इस एनर्जेटिक कॉर्ड को कट करता हूँ या कट करती हूँ।
ऐसे बोलते हुए आपको अपने हाथ में एक सीजर विजुलाइज करनी है और उसे अपने नेवल के पास लेकर जानी है और वहाँ पर विजुलाइज करते हुए आपको 3 बार कट 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 ऐसे बोलना है। और आपको ये विजुलाइज करना है कि आप के नेवल से उस सोल के नेवल तक जो कॉर्ड कनेक्ट है वो कॉर्ड आप कट कर रहे हैं और ऐसे 3 टाइम्स बोलकर आपको कट कर देना है वो कॉर्ड। और हाँ, हम नाम जाप को कैसे भूल सकते हैं। नाम जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जिन्हें भी मानते हैं उनके नाम का जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। उससे भी हमारे प्रारब्ध कर्म कटते हैं और हमको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती है। अब मान लीजिए अगर आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष है और पितृदोष एक ऐसा दोष है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। अपने लाइफ की हर स्टेप पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में। अब जितने भी लोग जो हिंदू धर्म से हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो अपने पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में 15 दिन दान पुण्य करते हैं, राइट, ताकि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि अपने पितरों का स्मरण बस 15 दिन ही क्यों, जबकि हम सभी जानते हैं कि उनका आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है हम सबके लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे जीवन की सुख शांति के लिए। तो क्या ऐसे में उन्हें रोज़ याद करना और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? बताइए मुझे। और जितने भी लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं, उन्होंने ये बात उनसे ज़रूर सुनी होगी कि नाम जाप से हम अपने किसी भी दोष को, अपने बुरे से बुरे प्रारब्ध के भोग को कम कर सकते हैं। तो अब जिनको भी पितृदोष है वो रोज़ नाम जाप करें। और अगर आप शिव भक्त हो तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और अगर आप नारायण भक्त हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। वैसे आप चाहे नाम शिव का लो या नारायण का, दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, हरि हर है ये। तो डेली कम से कम 108 बार जाप कीजिए इन मंत्रों का, और उसे इस इंटेंशन के साथ कीजिए, इस संकल्प के साथ कीजिए कि ये नाम जाप आप अपने पितरों की शांति के लिए कर रहे हैं। और जाप पूरा होने के बाद पहले इस जाप को महादेव या नारायण को अर्पित कीजिए और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पितरों को शांति दे, उनको मोक्ष प्रदान करे। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पितृदोष है और मैं भी यही करती हूँ। और अगर आप रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ नहीं कर सकते हैं, तो अमावस्या पर तो कीजिए ही। अब अगर आप लेज़ी हो जाओगे तो फिर तो कुछ भी होने से रहा, तो लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। और एक बात, इसके लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि महीने भर में सब आपके फेवर में हो जाएगा तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इतने जन्मों के कांड क्या महीने भर में क्लियर कर पाना पॉसिबल है? नहीं ना। अब जो इतने कांड करके आए हैं उसे बैलेंस करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो कर लीजिए थोड़ी सी मेहनत। दर बदर भटकने से और धक्के खाने से तो बेटर ही है ये। और जो भी लोग महादेव पर डेली जल चढ़ाते हैं वो लोग इस पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए महादेव को जल अर्पित करें। इससे होगा ये कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव पर जल अर्पित करेंगे तो इस जल का भाग आपके पितरों को प्राप्त होगा और आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपकी लाइफ धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो जिन्हें भी पितृदोष है वो इसे कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि जिन्हें पितृदोष नहीं है वो भी कीजिए, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए भोले बाबा पर जल अर्पित कीजिए। अब मंत्र सुनिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च ओम स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्तु ते। 3 बार इस मंत्र का जाप करते हुए भोले बाबा पर जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पितरों को शांति प्रदान करें। तो कीजिए इसे ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और जो भी ऑब्स्टेकल्स आप फेस कर रहे हैं आपकी लाइफ से दूर हो। हाँ, थैंक यू बोलो उस व्यक्ति को, उस इंसान को जो आपको लेसन सिखा कर गया, आपका कर्मा रिलीज करवा कर गया है।
तो उसके लिए भी आपको अपने मन में कोई भी ग्रजेस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, नहीं तो फिर नए कर्म क्रिएट हो जाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो और रिलीज कर दो, और जो लेसन सीखा है उसे याद रखो और आगे बढ़ जाओ। स्टक नहीं होना है वहीं पर, आगे बढ़ो, क्योंकि अभी तो पूरी जिंदगी भर ही लेसन सीखने होंगे। हमें लेसन्स भी सीखने हैं, आगे भी बढ़ना है और अपनी अवेयरनेस बढ़ाते जाना है और अपनी सोल को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। माफ़ी मांगो और माफ़ कर दो सबको, कुछ भी मन में मत रखो किसी के लिए भी। और अब से किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करने से पहले ये हमेशा याद रखना कि जो भी करोगे वो आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा 2000%। क्योंकि जब भी हम किसी के साथ भी किसी भी सेंस में कुछ भी गलत करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि सामने वाला डम्ब है, वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कमज़ोर है, और ये सोचकर हम अपनी मनमानी करते चलते हैं और ऐसे समझते हैं कि ये क्या ही कर लेगा या इसे क्या ही पता लगेगा, मैं इसके साथ गलत भी कर दूंगा तब भी। आपका धोखा भले ही उस इंसान को ना दिखाई दे रहा हो, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। आपके हर कर्म पर उसकी नज़र है और आप खुद भी ये बात जानते हो कि जो आप किए जा रहे हो वो गलत है, और फिर भी आप खुद को नहीं रोक रहे हैं। तब ऐसे में परमात्मा खुद चार्ज लेते हैं आपको रोकने का, और फिर वो खुद आपको आपके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं। आपके कर्मों का हिसाब वो खुद करते हैं, और तब आपने जिसके साथ भी जो किया है आपको वही सब सूद समेत लौटाया जाता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो आप नीचे की अदालत से बच भी जाओ, वहां से निकलकर भाग भी जाओ, पर उस ऊपर वाले की अदालत से भाग कर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप भागे भी और भागने की कोशिश की भी, तब भी भाग नहीं पाओगे। आप जहां जहां भागोगे वो वहां वहां आकर आपकी बैंड बजाएंगे। अपने सभी कर्म जरा संभल कर करिएगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। और इसीलिए कहते हैं, चाहे सारा जग बैरी होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। हम चाहे दुनिया के आखिरी छोर पर भी क्यों न चले जाए, हमारे कर्म वहां भी किसी न किसी रूप में हमें ढूंढ ही लेंगे, किसी इंसान के रूप में या किसी परिस्थिति के रूप में। कर्मों के भोग से आज तक ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बच सकता है। तो भागना नहीं है, फेस योर फियर्स। अपनी कमियों को, अपनी वल्नरेबिलिटी को फेस करो, भागो मत किसी भी चीज़ से, क्योंकि जितना भागोगे ये चीज़ें उतनी तेज़ी से आपका पीछा करेगी। तो कभी ना कभी तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करना ही होगा। कि अगर गलती करते हुए चौड़ दिखाई थी, सीना तान कर गलती की थी, तो अब उसके परिणाम को भी उसी चौड़ के साथ उसी तरह सीना तान के फेस करो। एक्सेप्ट करो अपनी गलती, बोलो ऊपर वाले को कि गलती हो गई मुझसे, मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। और जिनका भी दिल दुखाया है उनसे भी साथ साथ माफ़ी मांग लो। और अगर सॉरी नहीं बोला जा रहा, माफ़ी नहीं मांगी जा रही, ईगो आड़े आ रहा है, तो फिर सोचो क्या मिल गया इतना ईगो रखकर। अगर फिर भी ईगो आड़े आए, मतलब अभी और लेसन सीखने बाकी है, तो फिर प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अब ऊपर वाला आपको तब तक तोड़ेगा जब तक आप खुद को पूरी तरह सरेंडर नहीं कर देते। और गलती से भी चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाओगे किसी भी चीज़ को कंट्रोल। सब आपके हाथ से ऐसे छूटकर निकल जाएगा आपके सामने से, और आपको पता भी नहीं लगेगा। और हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बाप बैठा है, इतना तोड़ेगा ना कि सारी हेकड़ी, सारा ईगो धरा का धरा रह जाएगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर ठीक है। अगर इस वीडियो से किसी एक की भी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है, मतलब मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। और अगर मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात समझ में ना आए तो ये सॉन्ग सुन लेना। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या
फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।